हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग होगी बहुत ही ज़्यादा खास, क्योंकि आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि इस समय आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है। बेसिकली आज हम ये देखेंगे कि उन्होंने अपने फ़ोन में क्या कुछ छुपा के रखा है, क्या राज हैं जो आप जानना चाहते हैं लेकिन आप पता नहीं लगा पा रहे हैं। क्योंकि बहुत लोगों ने ये रिक्वेस्ट की थी कि फ़ोन वाली रीडिंग दोबारा से करिए, पार्ट 2 बनाइए। पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आई होप आप सभी जाके पार्ट 1 को देख लेंगे, तब आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। सबसे पहले आपको करना ये है कि आपको जब जब महसूस हुआ है कि आपके पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं, उस बारे में आप याद कीजिए। शुरू करते हैं। याद कीजिए वो पल जब आपके पर्सन ने आपसे कुछ छुपाया हो, आपको कुछ ना दिखाया हो। ये क्या? ऐसा लगता है कि इस पर्सन का रोमांस बहुत लोगों के साथ चल रहा है। इस पर्सन का रोमांस बहुत लोगों के साथ चल रहा है। बहुत प्यार भरी लवी डबी बातें जो हो रही हैं, वो एक के साथ तो नहीं हो रही है, एक साथ बहुत लोगों के साथ हो रही है। जैसे हो सकता है कोई इंसान है, उससे हो रही है, उसके दोस्तों से हो रही है, दोस्तों के दोस्तों से हो रही है, और ये लोग आपस में जानते हैं कहीं ना कहीं कि ऐसे ही पर्सन करते हैं। क्योंकि इस पूरा जो है ना, ये पूरा जो एक गुट है, जो पूरा ग्रुप है, वो बहुत बहुत ही ज़्यादा फ्लटेशियस मज़े लेने वाला ग्रुप है। इनका टाइम पास बिना मज़े लिए नहीं होता। और ये सब तब भी जारी था जब वो आपके साथ रिश्ते में थे। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कभी भी आपसे पूरी तरीके से लॉयल हो ही नहीं पाए। आपके पीठ पीछे ये सब चलता रहा, लेकिन ये हमेशा आप पे कड़ी नज़र रखते थे कि आप क्या कर रहे हैं। और थोड़ा सा भी शक हुआ तो इन्होंने बिल्कुल लड़ाई करने के लिए उतर आए। ऐसे ही पर्सन है ये, दोगले किस्म के। खुद कुछ कहते हैं लेकिन खुद जो है उस पर मुकम्मल नहीं कर सकते, खुद उस पर अमल नहीं करते। इस पर्सन के बहुत सारे चेहरे हैं, और अगर आपको इन सभी चेहरों के बारे में जानना है तो एक चीज़ है इनका फ़ोन। जी हाँ, ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा फ़ोन अडिक्ट है। ये अपने फ़ोन के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकते, एक मिनट तो बहुत दूर की बात है। थोड़ी थोड़ी देर में फ़ोन चेक करते रहना, मैसेजिंग, टेक्सटिंग। ये पर्सन जो है ज़्यादा कॉल पर बात करना पसंद नहीं करते, लेकिन हाथ चलाने में इनका कोई जवाब नहीं। एक चीज़ मुझे और भी नज़र आ रही है, हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा कोई डेटिंग ऐप हो, जहाँ या फिर कोई मैट्रिमोनी, डेटिंग, फ्लर्टिंग ऐप होती है, जहाँ लोग कैजुअली मिलते हैं, खूब इधर उधर की बातें होती है। कुछ ऐसे साइट्स पे भी यहाँ नज़र आ रहे हैं, नए नए लोगों से मिलना, खूब अलग अलग तरीके की बातें करना, अपने आप को दूसरों के सामने बहुत ज़्यादा कूल हैपनिंग दिखाना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। क्योंकि हाथ चलाते वक्त ये कुछ भी लिख देते हैं, जबकि ये असल ज़िंदगी में ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं है। असल ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कम बोलने वाले और बहुत ही डिसऑर्गेनाइज्ड हैं ये पर्सन। इनसे अपनी प्रॉब्लम तो संभाली जाती नहीं है, लेकिन ऑनलाइन जब भी किसी से बात करते हैं ये ऐसा जताते हैं कि ये बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही बैलेंस्ड इंसान हैं, और किसी भी प्रॉब्लम का हल ये खुद निकाल लेते हैं, और ये खुद बहुत समझदार हैं। इनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मतलब ये सामने वाले का दिल जीतने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते, कोई भी मौका नहीं छोड़ते। बात थोड़ी सी होगी लिए, लेकिन ये इस तरीके से बताएंगे। मुझे ऐसा क्यों लगता है, ये बहुत छोटी सी डिटेल है, जनरल रीडिंग है, बट मुझे ऐसा क्यों लगता है ये पर्सन का लिखने का तरीका पता है कैसे है। दो तरीके के लोग होते हैं, जो एक लाइन को, एक सेंटेंस को पूरी लाइन में एक बार लिख के सेंड करते हैं। लेकिन होता नहीं है, किश्तों किश्तों में वर्ड वर्ड करके एक वर्ड पहले सेंड करेंगे, दो तीन फिर एक साथ, फिर दो एक साथ, कुछ इस टाइप की टेक्सटिंग ये करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत समय तक ये ऑनलाइन रहते हैं, पूरा पूरा दिन ये अपने फ़ोन पे बिता सकते हैं। इनके फ़ोन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें छुपी हुई है। स्पेशली अगर होता नहीं है, फ़ोन में एक दिखा देता है, टाइमलाइन होती है, ये पर्सन कहाँ कहाँ गए हैं। तो ये पर्सन ऐसी बहुत सारी जगह जाते हैं, लेकिन
ये हो सकता है अपने घर पे छुपाते हों, क्योंकि इनके घर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, बहुत ज़्यादा सख्ती है इसीलिए। या फिर ये भी हो सकता है ये इकलौते हों और ये काफ़ी समय से अकेले रहते हों, अकेले रहते आए हैं, ज़्यादा फैमिली के साथ नहीं रहे हैं, तो ये दोस्तों वगैरह में बहुत ज़्यादा मग्न रहते हैं और दोस्त ही इनकी जान है। दोस्त ने अगर एक बार कोई चीज़ कह दी, चाहे वो सही हो वो गलत हो, मतलब पूरी की पूरी पलटन, पूरी सेना उसी के पीछे पीछे चल देगी। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, इस पर्सन के ज़ुबान से वैसे तो आवाज़ निकलती नहीं, लेकिन ऐसा क्यों लगता है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ईगो है, बहुत घमंड है। ये अपने ईगो के सामने किसी और की नहीं चलने देते। ये कहते हैं कि जो इनका मन आएगा वो करेंगे, लेकिन ये इंसान जब एक बार चोट खा जाता है तब इंसान को इसको अकल आ जाती है। इनके फ़ोन में क्या छुपा हुआ है, बहुत कुछ हो सकता है। जब भी आपसे मिलते हों तो अपनी सारी, किसी से अगर बात करते हैं, चैट वगैरह ये डिलीट करके आते हों अपने आप को साफ दिखाने के लिए। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, इनके फ़ोन में बहुत सारे सीक्रेट फोल्डर्स भी है जहाँ इन्होंने अपनी सारी काली करतूतें छुपाई हुई हैं। यहाँ पे बात हो रही है, हो सकता है आप किसी चीज़ के लिए मना करते हो कि इन लोगों के साथ मत जाओ, घूमो मत, क्योंकि ये लोग अच्छे नहीं हैं, इनकी कंपनी अच्छी नहीं है, संगत अच्छी नहीं है, लेकिन ये फिर भी उनके साथ बहुत बार घूमने गए हैं। तो उस तरीके की जो कुछ तस्वीरें हो सकता है ये आपसे हाइड कर देते हों अपना फ़ोन बिल्कुल, या फिर अपने आप को बिल्कुल साफ दिखाने के लिए। लेकिन इस पर्सन के राज बहुत ज़्यादा गहरे हैं। हो सकता है इन पे सारी लड़कियों के नंबर हो या फिर सारे लड़कों के नंबर हो जिन जिन से सोशल मीडिया पे बात करते हैं, और ये खुद सामने से नंबर मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। भले ही उस चीज़ का यूज़ करे कि ना करे, लेकिन इनको ना अपने ग्रुप में ऐसे दिखाना होता है अपने आसपास वालों को कि लड़कियां मुझे तो बहुत आसानी से नंबर दे देती है। भले ही इन्होंने उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाया हो या फिर बहुत नाक रगड़ी हो वो नंबर लेने के लिए, लेकिन ना जाने ये अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए या फिर नंबर वन साबित करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ भूल जाते हैं कि चोर कितना भी शातिर हो, कोई ना कोई सबूत छोड़ ही जाता है। बहुत बार ये पकड़े भी गए हैं और पकड़े जाने पर ये आपसे खुद ही लड़ाई करने लग गए अपनी गलती को छुपाने के लिए। ऐसा है कि नहीं, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या चल रहा है अभी इस समय। इनकी संगत ही कुछ इस प्रकार की है जो अगर गलती खुद करे लेकिन दूसरों पे कैसे इल्ज़ाम लगा के खुद को सही बताना है, इनको बहुत अच्छी तरीके से आता है। इमोशनली बहुत बार ये आपको मैनिपुलेट कर चुके हैं, इमोशनल ड्रामा खेल के। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पार्ट 1 है, प्लीज़ सभी लोग जाके देखिएगा। ऑनलाइन किससे चैट करते हैं, किससे बात होती है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। देखिएगा ज़रूर, कोई भी जना उस वीडियो को मिस ना करें। ये सब चीज़ें जब जब आपको पता चलती थी आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके सेपरेशन के बाद भी आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चली, ऐसे ऐसे इंसानों से बात करते थे जो शायद इन्होंने आपको कभी भी नहीं बताया, लेकिन आपको किसी न किसी तरीके से पता चल गई। जब आपके रहते हुए अगर ये आपके पीठ पीछे ऐसे कर सकते हैं, तो सोचिए ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आपको पता भी नहीं है। लेकिन हर बार पकड़े जाने पर इन्होंने अपना मासूम सा चेहरा दिखाकर, मतलब मासूम सी आंखें दिखाकर, गेम खेलकर हमेशा अपने आप को बेकसूर साबित कर दिया या बोल दिया ये काम था, वो काम था, ये शामिल नहीं थे, इसका उसका नाम लेके। इनके दोस्त भी इनके साथ बराबरी के हिस्सेदार हैं। इनका ग्रुप ही ऐसा है, इनके दोस्त ही ऐसे हैं आसपास वाले। हो सकता है ये एक ऐसी लाइफ जी रहे हैं जो ये असल ज़िंदगी में नहीं जी रहे हैं, लेकिन ये ऐसा दिखाना चाहते हैं कि ये बहुत ही करोड़पति हैं, ये बहुत रिच हैं और इनकी लाइफ में बहुत सारा सुकून है, बहुत लग्जरी है, क्योंकि इनको ऐसा शो ऑफ करना बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत ही ज़्यादा इनको शो ऑफ करना पसंद है। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन किसी चीज़ के लिए पैसा सेव कर रहे हैं। ये चाहते हैं फ्यूचर में इनके पास सारी तरीके की लग्जरी हो। बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन पैसे तो इतना खर्च ये करते नहीं हैं,
ऐसा लगता है। बट ये चाहते हैं कि लोग जाने कि इनके पास क्या क्या है, ना जाने क्यों, और क्या क्या छुपाया हुआ है इन्होंने अपने फ़ोन में। एंजल्स हमें बताइए। एंजल्स हमें बताइए। समथिंग रिलेटेड टू फैमिली। हो सकता है कि इनकी फैमिली में इस वक्त कोई कोई फैसला, कुछ ऐसा कुछ हो रहा है या फिर कुछ होने वाला है जिसकी वजह से अभी सब इकट्ठे हुए हों। हो सकता है इसी वक्त जनवरी के समय घर से रिलेटेड कोई बंटवारा हो रहा है, या ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना करे, बट कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसमें ये इंसान भी हैं और इनका फैसला भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। बहुत परेशान है, लेकिन अपनी परेशानी के बारे में ये ज़्यादा लोगों से बताते नहीं हैं। पूछने पर भी इन्होंने बहुत बार झूठ बोला है। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने आपसे छुपाई है। अभी तो बहुत कुछ ऐसा है जो आपको जानना बाकी है। बाकी की रीडिंग हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में ये पर्सन आपके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं, कब तक आने वाले हैं, और उनके इमोशनल लव लेटर्स भी देखने की कोशिश करेंगे। इसी का ही पहला पार्ट देखना है तो जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए। बहुत ही डिटेल रीडिंग है, बहुत पसंद आएगी आपको। टाइमलेस रीडिंग है। और वीडियो को देखते वक्त अपने पर्सन का नाम ज़रूर लीजिएगा। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। लाइक करना बिल्कुल फ्री है। इस वीडियो पे भी 500 लाइक्स और 500 कमेंट्स का हम एम रखते हैं। उसको जल्दी से पूरा करने पर आपके लिए शाम को भी न्यू रीडिंग आया करेगी। अब हम ऐसा करते हैं, थोड़े से लव मैसेजेस देख लेते हैं। देखने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा है। वेट ओवर, इनकी तरफ से मैसेज है कि वेट ओवर। हो सकता है बहुत जल्दी आपके लिए ये कुछ नया संदेशा लेके आ रहे हों, क्योंकि मैसेज तो आ गया है वेट ओवर। नज़र लग गई, इनका ये कहना है कि आप दोनों के रिश्ते को नज़र लग गई, और इसमें कहीं ना कहीं इनका भी बहुत बड़ा हाथ है। सोलमेट, आप इनके लिए इनके सोलमेट है। ये कहना चाहते हैं आप इनके सोलमेट हैं। नंबर 0 यानी कि न्यू बिगनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे आ गया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इसका मतलब ये भी है कि डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क। कुछ तो ऐसा नया होने वाला है जिसको आपने सोचा नहीं था, उम्मीद नहीं थी। यहाँ पे आ गया है तुझे याद ना मेरी आई। एक्चुअली यहाँ पे ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी तक आपने इनको कॉल या मैसेज नहीं किया, जबकि इनको ऐसा लगा था कि आप बहुत जल्द ही इनको मतलब रह नहीं पाएंगे इनके बिना, और ये कॉल या मैसेज करेंगे। बोल दो ना ज़रा जो भी मन में है, ये कहना चाहते हैं। ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे आपके लिए बहुत ज़्यादा खास हो। आने वाला ट्यूसडे कुछ होने वाला है। फ़ोन नंबर, आपका फ़ोन नंबर अभी तक नहीं भूले हैं, अभी तक इनको याद है। तो इतना ज़रूरी कैसा हुआ, ये आपके लिए चैनल सॉन्ग है। रीडिंग कैसे लग रही है प्लीज़ बता के ज़रूर जाइएगा। आप लोगों के लिए हार्ड वर्क है। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, ये कह रहे हैं। नंबर 3 इज़ फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, नई स्टेबिलिटी। यहाँ पे आता है न्यू बिगनिंग ऑल्सो। जैसे स्पेशली अगर इनका ये था मकसद आपके साथ फैमिली बनाने का आगे की ओर। सितंबर आप दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट महीना हो सकता है। किसी का बर्थडे हो, दोनों में से कोई एनिवर्सरी हो, कोई स्पेशल डेट हो। यहाँ पे आगे प्रपोजल हो सकता है। सितंबर में आपको प्रपोज करने की कोशिश कर रहे हो, सोच रहे हो, या फिर उन्होंने आपको किया हो। बहुत इंटरेस्टिंग। पास्ट लव, ज़रूर ये आपका पास्ट लव ही है, क्योंकि नया पर्सन आता हो मुझे दिख नहीं रहा है। एब्सोल्युटली आप उनसे जुदा हो गए थे। यहाँ पे कार्ड आ गया आई लव यू। कल रात हो सकता है ये आपको ड्रीम्स में देखते हो। कल रात इनको आपका सपना आया है और ये सोते सोते उठ गए हैं। यहाँ पे आ गया है लव। बहुत इंटरेस्टिंग। तुमसा कोई नहीं, ये कह रहे हैं तुमसा कोई नहीं। नंबर 2 फिर से कार्ड आ गया है रियूनियन का। दोनों बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, करीब आने। जनवरी इज़ वेरी स्पेशल फॉर यू। ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द ही कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है। ओके
एक लॉक्ड मैसेज देख लेते हैं। आई डोंट लाइक व्हेन अदर सी यू। ठीक है, ये मैसेज भी आ गया है। बहुत जेलसी फील करते हैं जब आप किसी और के साथ दिखते हैं या फिर जब आपको कोई देखता है। तो ये रही आज की रीडिंग। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये रीडिंग कैसी लगी आप ज़रूर मुझे बताइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक दे दिया है, वो भी देख के ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।